हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की जीके 10 बाई 10 सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कराने वाली हूँ। आप लोग एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई है, इसके साथ साथ लार्जेस्ट लेक कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली सिटी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन। देन इसके बाद कौन सा अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था, लेटेस्टली दिए गए सारे अवार्ड्स के बेस्ड मैं आप लोगों को आज के सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, जिससे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नोट्स भी नहीं बनाने हैं। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां से आप लोगों को बस एग्जाम से 2-3 दिन पहले इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि बाय चांस यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, तो सबसे पहले पूछा मैंने एक मंथ के सीरीज में सारी की सारी डेट्स लगाई हुए हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज करना और भी ज्यादा इजी हो जाए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ जनवरी। नेशनल आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th ऑफ जनवरी। तो जनवरी के अंदर हमें 2 डेट्स याद रखने हैं। नेशनल यूथ डे आप लोग मेरे साथ साथ याद करेंगे कब? 12 जनवरी को। नेशनल आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th ऑफ जनवरी को। अब 2 डेट्स हमें फरवरी की याद करनी है। फैब में क्या याद करना है? 4th ऑफ फरवरी। 4th ऑफ फरवरी में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे। 28th ऑफ फरवरी में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल साइंस डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, 15 जनवरी आर्मी डे, 4th फरवरी कैंसर डे, 28th ऑफ फैब नेशनल साइंस डे। 4 डेट्स हमें याद हो गई है। अब आ जाओ मार्च के ऊपर। 8 मार्च सबको याद रहता है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेशनल टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च में। 28 फरवरी में नेशनल साइंस डे, 24 मार्च में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। अब आ जाओ अप्रैल के अंदर। सो 7th ऑफ अप्रैल में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ अप्रैल में। 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7th अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आ जाओ जून के अंदर। 5th जून वर्ल्ड इंटरनेशनल डे, 5th ऑफ जून में सेलिब्रेट किया जाता है। 21st ऑफ जून इंटरनेशनल योगा डे, 21st ऑफ जून इंटरनेशनल योगा डे। फिर आ जाओ जुलाई के ऊपर। सो जुलाई में एक डेट हमें याद रखनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11th जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12th ऑफ अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे 12th ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। 11th अक्टूबर इंटरनेशनल एजुकेशन सॉरी नेशनल एजुकेशन डे, कब? 11th ऑफ अक्टूबर में। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16th ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे। नवंबर की डेट कौन सी याद रखनी है? वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि 14 नवंबर को किया जाता है। दिसंबर में आ जाओ। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे। तो ऐसे करके टोटल ये 17 डेट्स हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो मेक श्योर आपको इन डेट्स को बहुत अच्छे से याद करके चलना है। अब आ जाओ थोड़ा सा सुपरलेटिव इंडिया के ऊपर। सबसे लार्जेस्ट जू, चिड़ियाघर कहाँ प्रेजेंट है? कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन लार्जेस्ट जू कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जाता है, जो सबसे बड़ा अवार्ड जिसको माना जाता है, दैट इज योर भारत रत्न अवार्ड। सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहाँ पे प्रेजेंट है? द टॉलेस्ट स्टैचू इज योर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका गुजरात के अंदर है, 182 मीटर जिसकी हाइट है। टॉलेस्ट स्टैचू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपके गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट किसको माना जाता है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज योर एशिया। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज योर ऑस्ट्रेलिया। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सा है? द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इज योर चाइना। सबसे लार्जेस्ट लेक कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका कैस्पियन सी। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर फर्स्ट सबसे पहला अवार्ड किसको दिया गया, पहला इस किस चीज में अवार्ड दिया गया?
कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एम्स नर्सिंग या जीके के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ही इज योर विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के अंदर, ही इज योर सीवी रमन। 1930 में इनको अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में जिनको नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। पहले इंडियन कौन थे जिसको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था? ये थे आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सबसे पहले पर्सन जिनको भारत रत्न, भारत रत्न इज द लार्जेस्ट अवार्ड, अभी याद किया है हम लोगों ने, कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहले क्रिकेटर जिनको पद्मा भूषण का अवार्ड दिया गया, ही इज योर सीके नायडू। सो आई थिंक आप लोगों को मैंने 5 मिनट्स में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट इन इंडिया और सुपरलेटिव इंडियाज याद करा दिए हैं। अब इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आप लोगों को जीके में बहुत ज्यादा टाइम, बिकॉज ये 5 मिनट बहुत ज्यादा आप लोगों के प्रोडक्टिव होंगे, तो जल्दी से इन लोग को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने का मेथड मैंने बता दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सारे बच्चे, टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि एम्स नर्सिंग में आप लोगों को एक प्रॉपर बैच ज्वाइन करना है लास्ट 15 डेज की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप हमारा आखिरी उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को 15 डेज के टारगेट्स दिए हुए हैं और बेस्ड ऑन द डेली टारगेट डेली बच्चों के टेस्ट हो रहे हैं जो मैंने आप लोगों, क्योंकि हमारा टारगेट है 15 डेज में हमें 100% सिलेबस इफिशिएंसी के साथ रिवाइज करना है। अब बच्चे देखो टारगेट तो ले लेता है लेकिन रिवाइज नहीं कर पाता है, सो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए मैंने आप लोगों को जो डेली टारगेट दिया उनसे हम डेली टेस्ट ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स के। पूरा सिलेबस रिवाइज होते ही हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे इन 15 डेज टारगेट के अंदर। जो बच्चे पहले से सारा सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं वो डायरेक्टली फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो अभी नींद से जागे हैं वो बच्चे आखिरी उम्मीद बैच में 15 डेज का चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारा 5 दिन ऑलरेडी हो चुका है। एंड लिटरली स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज उनके माइंड में एक प्रेशर रहता है कि मुझे रात 10 बजे से पहले पहले अपना पूरा टारगेट अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि मैं टेस्ट दे पाऊँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अभी भी अप टू डेट नहीं चल रही है कि आप एक एम सिक्योर कर पाए, तो आप हमारे आखिरी उम्मीद बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस है दैट इज जस्ट ₹289। सिर्फ और सिर्फ 289 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल रहा है, जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट, आपके डेली मॉक टेस्ट, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसे ही अच्छी चलती रहेगी। एंड इसके अलावा व्हाट डू यू वांट विद मी, आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट चाहिए, बिकॉज बायो के लिए मैं आप लोगों के पूरी मैराथन सेशंस मैंने लाइव कराई हुई है, जिसमें हम लोग हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा का पूरा यूनिट 2 से 2.5 घंटे में 3-3 चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी इफिशिएंसी के साथ। तो आप लोग उन सेशंस को जरूर ज्वाइन करना। हर दिन 11:30 हमारी बायो की लाइव क्लास रहती है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा इकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में तीनों चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। हम प्लांट फिजियो के तीनों चैप्टर विद इन 2 आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही कल आप लोगों का एग्जैक्ट 11:30 में एक जेनेटिक्स का मैराथन लेने जा रही हूँ, जिसमें जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर नॉट मोर देन 3 आवर्स में मैं कंप्लीट कराऊंगी। सो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपकी जेनेटिक्स वीक है तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन करना। पूरी जेनेटिक्स इन क्लास आप लोगों को याद करा के छोड़ूंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। एंड कल का जेनेटिक्स का सेशन सिर्फ और सिर्फ लाइव वो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जो बच्चे लाइव अटेंड कर पाएंगे वही देख पाएंगे, बिकॉज वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। लाइव होगा ऑन यूट्यूब ही, लेकिन सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए होगा 11:30। सो रिमाइंडर ऑन कर लो जाके, सेशन मैंने शेड्यूल कर दिया है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय एवरीवन।